हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 11 अप्रैल 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़, द गवर्नर एक्सटेंड्स पुंगटू ग्रीटिंग्स। सो अरुणाचल प्रदेश का जो तुक्सा कम्युनिटी है, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर मिलेट फेस्टिवल नोन एज पुंगटू फेस्टिवल। ठीक है। और गवर्नर के टी परनायक ही हैज एक्सटेंडेड हिज ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली तुक्सा कम्युनिटी का। दूसरा, तुक्सा कम्युनिटी याद रखो ये मिलेट फेस्टिवल से जुड़ा है एंड ऑल्सो ये वो लोग का वेलकमिंग ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है। सो की पॉइंट फॉर द एग्जाम, पुंगटो यानी कि तुक्सा कम्युनिटी का। और ज़्यादातर ये वो कम्युनिटी है जो एरियाज लाइक चांगलांग और तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ये वो लोग का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जिसमें मिलेट को हार्वेस्ट करता है एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर फॉर दोज पीपल तुक्सा कम्युनिटी। ये हमेशा हर साल अप्रैल में मनाया जाता है जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनिंग सीजन। ठीक है। तो इसमें जो ऑफर किया जाता है प्रेयर, वो आपका जो गॉड है जिसको रंगफ्रा या तो रंग खाटोक भी कहा जाता है, वो गॉड को प्रे करता है, डेटी को। और ये एक कल्चरल व्यू को सिंबलाइज करता है जहाँ में पीपल एंड नेचर जो मिल के मतलब एक दूसरा को ग्रेटिट्यूड एंड रिन्यूअल दिखाता है। ठीक है। सो ये जो फेस्टिवल है इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल डांसेस लोग भी किया जाता है और वो एग्जाम का फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लकरेक डांस। शायद माई प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बेस्ड ऑन द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन लकरेक डांस कहा जाता है जिसको गर्ल लुक ओफन करता है। समतोंग जो बॉयज लुक करता है। वार देस कामू और बोंग डांस, ये एक ट्रेडिशनल वार डांस होता है, सेलिब्रेशन में करता है। और समवालोंग डांस जिसमें बम्बू से इन फ्रंट ऑफ द विलेज चीफ के बाद सेकेंड डे ऑफ द फेस्टिवल में ये डांस को किया जाता है। ओके। So overview about the Tuksa people. ये लोग often they are considered as Tibeto-Burmese ethnic group, primarily जो western part of the Tirap और चांगलांग में पाया जाता है, ईस्टर्न तिराप और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। और सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो लोग अभी भी चिफ्टेनशिप को फॉलो करता है। वो लोग का ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स में जो सबसे बड़ा ट्रेडिशनल चिफ होता है उसको वो लोग लोवांग बोलता है, जिसके पास पैरामाउंट अथॉरिटी रखता है। उसके अलावा ये जो विलेज काउंसिल होता है ग्रुप, उसको दे कॉल इट एज गाँवथोंग। ठीक है। उसके बाद वो लोग का फैमिली स्ट्रक्चर पेट्रियाकल है। पेट्रियाकल मतलब फादर जो लीड करता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में वो लोग शिफ्टिंग कल्चर प्रैक्टिस करता है एंड वो लोग का जो स्किल होता है वेविंग और ब्रीड वर्क में, दे आर वेरी नोन फॉर दोज वर्क। ठीक है। उसके बाद रिलीजन में वो लोग अभी भी एनिमलिज्म फॉलो करता है। उसके अलावा सम ऑफ द पॉपुलेशन, मैक्सिमम ऑफ देम, क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है। तो वो लोग का ट्रेडिशनल बिलीफ में दे बिलीव इन द रंगफ्रा ग्रोथ, जिसको हम रंग खाटो भी बोलता है, और उसी को तुक्सा फेस्टिवल में प्रे किया जाता है। और माइग्रेशन स्टोरी ऐसे है कि दे आर बिलीव टू माइग्रेटेड फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेट करते हुए एक प्लेस नोन एज रोंगकम सांचिक से माइग्रेट करते थ्रू द पतकाई रेंज वो लोग आके करेंदे ईस्टर्न तिराप एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में वो लोग रिसाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेटेड। नाउ एवरी ईयर आपका जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे उसको हम अप्रैल 10 में मनाया जाता है, तो इसको याद रखो, एग्जाम में ये पूछता है। तो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे आपका ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश का दोन्यीपोलो मिशन होम्यो चैरिटेबल डिस्पेंसरी, वो लोग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर उसको सेलिब्रेट किया है, जहाँ में वो लोग होम्योपैथी को एज ए जेंटल एंड होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोल के वो लोग मतलब रिमेंबर किया है, रिकग्नाइज किया है। होलिस्टिक मतलब ऐसे सिस्टम जो पूरा माइंड, सोल, बॉडी सब कुछ को इफेक्ट करता है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए रिमेंबर करो 10 अप्रैल को इसको मनाता है। और किसका बर्थ एनिवर्सरी में? हम इसको क्रिस्टियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन का बर्थ एनिवर्सरी में हम मनाया जाता है। और इस साल ये जो 271 बर्थडे एनिवर्सरी मान रहा है। ठीक है। सो ये जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जिसके बेस पे हम ये जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाता है, ही इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी। वो जो कंसेप्ट है सिमेलिया सिमिलिबस सेरेन करंट टूर, ये जो कंसेप्ट है उसको वो बनाया है। इसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक। वो बोलता है कि जो सिम्टम्स इन द हेल्थी पर्सन उसको हम क्योर कर सकता है सिमिलर टू द सिम्टम्स इन द सिक पर्सन।
होगा। तो होम्योपैथिक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में होम्योपैथिक जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है, और होम्योपैथी वन ऑफ द 7 सिस्टम ऑफ द मेडिसिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक मानता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में मानता है। तो इसके अंदर में 7 जो ब्रांचेस है वो आयुर्वेदिक, योगा एंड न्यूरोपैथी है, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक एंड सोवा रिक्पा, ये सब इंडिया का आयुष के ब्रांच के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो है, ये ऑटोनोमस बॉडी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में, जहाँ में ट्रेडिशनल मेडिसिन को वो लोग साइंटिफिक वे में कंजर्व करने का प्रैक्टिस करता है। ओके, तो अगर होम्योपैथी की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड फ्लॉक मेडिसिन रिसर्च, ठीक है, ये आपका इस्टाब्लिश हुआ है, पासीघाट में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में करता है। इसमें गवर्नमेंट डिग्रीज जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम बाम्स बोलता है, विथ 30 इनटेक वो रखा जाता है, मतलब वो एडमिशन यहाँ पे होता है। उसके अलावा यहाँ पे 60 बेडेड हॉस्पिटल भी है, ताकि वो पेशेंट को आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिल के क्योर कर सके। सो इसका फोकस ये है कि यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज साइंटिफिक मेडिकेशन है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन ऑफ द इन मतलब अरुणाचल में है, उसको लोकल है प्रैक्टिस के साथ एंड एज वेल एज साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको प्रिजर्व कर सके। ओके, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ये आपका ईटानगर का मिथुन गेट का सामने में है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आयुर्वेदिक साइंस का जो रिसर्च होता है, और एज वेल एज जो हेल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है, उसको पूरा एक्सेस करता है, ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसको प्रिजर्व कर सके। होगा, उसके अलावा हम अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी है जो ईटानगर में है, और ये एफिलेटेड अंदर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर में एफिलेटेड है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो मिशन होम्यो चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी है, जहाँ में होम्योपैथिक हेल्थ केयर सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्ड रेल नॉट रनवेज, हाई फ्यूल नो यूजर ग्राउंड उड़ान। सो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो आर्टिकल, इट वॉज रिटन बाय शिवाजी सरकार। तो वो एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडिया का जो उड़ान है उड़ान मतलब उरे देश के नाम, उरे देश का आम नागरिक बोल के, ये जो स्कीम गवर्नमेंट जो बनाया है फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जहाँ में फ़्लाइट का जो कनेक्टिविटी है उसको हर एक जगह में मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए इसको डाला गया है। तो ये आर्टिकल में ऐसा आर्ग्यू कर रहा है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिचुएशन, जैसे आपका जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है उसकी वजह से, ये ऑयल का प्रॉब्लम की वजह से आपका जो एयरवेज सबसे ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। सो नेसेसरी है कि एयरवेज से ज़्यादा रेलवे नेटवर्क को और भी एक अल्टरनेटिव रूट बनाया जाए। ओके, तो यहाँ पे डिटेल में आपका जो ऑथर है वो डिस्कस कर रहा है इकोनॉमिक अनअवेलेबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये जो एविएशन डिमांड जो होता है वो इनकम और बिजनेस एक्टिविटी से होता है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से। और यहाँ पे स्मॉल एयरपोर्ट्स में ज़्यादातर आपका बहुत स्मॉल पैसेंजर्स, टायर 2 और टायर 3 पैसेंजर्स लोग होता है, जो बहुत कम होता है, और इसके वजह से बहुत लो इनकम आ सकता है। दूसरा, स्मॉल एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग में हाइयर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, तो इसके वजह से आपका जो फ्यूल का जो डेफिशिएंसी चल रहा है और प्राइस का जो हाइक हो रहा है वो हैम्पर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि एविएशन टर्मिनल फ्यूल्स बोलता है। ठीक है, यहाँ पे सडनली ये एविएशन का फ्यूल्स लोग राइस हो रहा है, प्राइस का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो इसके वजह से लो कॉस्ट उड़ान मॉडल जो बनाया है गवर्नमेंट, वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी कंसर्न, बहुत हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड बहुत ही लेस इकोनॉमिक अगर रिफंड आपको मिल रहा है, तो ऐसे में इस आगे जाके इसमें हमेशा लॉसेस ही रहेगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, सो इसीलिए दे आर आस्किंग कि फॉर मिनिमम फॉर लीज डिस्टेंस, जैसे कि 300 to 800 किलोमीटर को, वो सजेस्ट करता है कि वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस जो चीप भी है, एफिशिएंट भी है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसको ज़्यादातर हर जगह में फैलाया जाए इंस्टेड ऑफ रीजनल फ्लाइट्स। ठीक है, जिसमें कम पोर्शन ऑफ कस्टमर को भी हम कैरी करके ले जा सकता है। सो उड़ान स्कीम को याद करो, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर में अरुणाचल लुका जैसे एयरपोर्ट लुक को भी इस्टेब्लिश किया गया था।
तो अभी इसका जो फंडिंग है, वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलता है इसका, ये एक सब्सिडी है जो एयरलाइंस को प्रोवाइड करता है और जिसके चलते ऐसा कहा जाता है कि एयरलाइंस का टिकट चीप होगा। लेकिन एक सप्लाई जो साइड होता है, यानी कि जैसे आपका ऑयल का जो अभी फैक्टर हो, इसके वजह से सप्लाई साइड जो अप्रोच है वो बहुत क्या बोलता है बढ़ रहा है एंड डिमांड साइड जो घट रहा है। तो ऐसे में जो ये स्कीम है यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग जो बनाया है वो तकलीफ हो सकता है। ओके उसके अलावा एविएशन का फाइल जो फ्यूल जो बहुत हाई राइजिंग हो रहा है ना, और ज़्यादातर अराउंड 30 to 40% ऑफ द एयरलाइन ऑपरेशन जो मैक्सिमम ऑफ द फ्यूल को वो लोग ऑब्टेन कर रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल क्राइसिस हो सकता है। सो इन अ लॉन्ग रन ज़्यादातर आपका जो एसेट यूटिलाइजेशन में मैक्सिमम ऑफ द एयरपोर्ट जो गोस एयरपोर्ट बन सकता है, क्योंकि वहाँ में फंडिंग नहीं होने की वजह से एंड लीज पॉपुलेशन होने की वजह से एंड हाई टिकट रेट होने की वजह से वो मतलब यूजलेस बन सकता है। ठीक है, सो इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये जो मतलब आर्टिकल है, यहाँ में कहा गया था कि फॉर स्मॉल डिस्टेंस जैसे 300 to 800 डिस्टेंस होगा तो उसको जितना हो सकेगा प्रायोरिटाइज करो कि रेलवे के थ्रू ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट, वंटारा लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंस। सो ये आर्टिकल में वंटारा यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात में डाला गया है बाय वंटारा रिलायंस इंडस्ट्री, जो लेड बाय आनंद अंबानी है। इसको दुनिया का सबसे फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंस मान रहा है। ओके, सो ये आर्टिकल में एक मॉडर्न डे गुरुकुल बनाया गया है जहाँ में ग्राउंड लेवल में आपको एवरी इंफॉर्मेशन डाला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जो विंध्याना फॉर्मेशन, वहाँ का जो रॉक्स है सैंडस्टोन, उसी से इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है टू कनेक्ट इट इन विद द इंडियाज नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसा मानता है कि विंध्याना सैंडस्टोन का जो बेस फाउंडिंग है उसी से नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया है, और इसीलिए ये जो वंतारा यूनिवर्सिटी वो भी वही रॉक से अपना लिगेसी को स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद करिकुलम और प्रोग्राम में यहाँ पे एकेडमिक पार्ट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फेलोशिप, पीएचडी एवरी प्रोग्राम दिया जाएगा, और इसमें न्यूट्रिशनल, जेनेटिक्स, एपिडेमोलॉजी, वाइल्ड लाइफ मेडिसिन सब कुछ वन हेल्थ के अंदर में वो लोग इंटीग्रेट कर रहा है, जहाँ में ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंट हेल्थ को देखा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा रिसर्च एंड कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन का दो टाइप होता है। जब आप किसी को इन सीटू मतलब जब आप उसको उसका ही मतलब नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ प्रिजर्व करें, और एक्स सीटू का मतलब है जब आप उसको आउटसाइड जैसे कि आपका बोटेनिकल पार्क, जू, लेबोरेटरी में आप जब प्रिजर्व करें। तो ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यहाँ में इन सीटू और एक्स सीटू दोनों ही मिला के वो लोग उसको रिस्टोर करने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये एक सोशल इंक्लूजन मान रहा है, जहाँ में स्टूडेंट भी सोशली और स्पेशली फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बैकग्राउंड को भी इंक्लूड कर रहा है इन द रिसर्च फैक्टर एंड स्टडी फैक्टर। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द पहला बनेगा जहाँ में वेटरनरी साइंस, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन मिलके ऑन ए ग्लोबल स्केल काम करेगा। तो ये एक वन हेल्थ अप्रोच के अंदर में आता है, जहाँ में एनिमल, ह्यूमन बींग एंड एनवायरनमेंट का हेल्थ को देखा जाएगा। ठीक है, और कल्चरली आपका ये जो सैंडस्टोन है इसको हम बिजोइलिया सैंडस्टोन बोलते हैं, जो विंध्याना में फॉर्म किया उसी से इसका स्टैब्लिश कर रहा है, और इसका प्रोसेस है आनो भद्रा करबतो यंतु विश्वथा। ठीक है, यानी कि लेट द नोवल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड होगा, जो ऋग्वेदा से डिराइव किया गया है होगा। उसके बाद जामनगर इसका मेन हब होगा, उसको याद करो, इन सिटू एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है यहाँ में। और ये एक सोशल कॉरपोरेशन ये एक कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आता है। मतलब जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज होता है वो लोग सोसाइटी के लिए जब वो काम करता है उसको हम कॉरपोरेट मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है, तो ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेगा। पुंचो फेस्टिवल रिसेंटली इन द न्यूज एज ए सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपका तुक्सा कम्युनिटी मनाता है। उसके बाद which of the following statement is or are correct regarding World Homeopathic Day celebrated annually in April 10? ये सही है। It commemorates the birth anniversary of Dr. Christian Frederick Samuel, ये भी सही है। Core principle है Semilia semilibus seruntu, ये भी सही है, that means D। Under Udan scheme, viability gap funding primarily serves which of the following purposes? ये एक important purposes है जो आपको provide subsidy to the airline to make a regional routes commercial by। ठीक है, उसके बाद वंटारा यूनिवर्स
यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटेरियन साइंस, ये कहाँ लोकेटेड है? जामनगर, गुजरात में। उसके बाद द वन हेल्थ अप्रोच, ए की focus of the modern veterinary education, emphasizes the interconnection between human health, animal and environment. उसके बाद ट्राइबल फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट, ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है लेकिन ये इकोलॉजिकल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ द कम्युनिटी है, ये पूछ सकता है। ठीक है, स्पेशली आपका फेस्टिवल्स, उसके बाद आपका जो कल्चर, ये पूछता है, ऐसे फॉर्मेट में भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद उड़ान का जो इफेक्टिवनेस है, अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है उसके वजह से उड़ान जो स्कीम है वो कैसे हैम्पर हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वन हेल्थ अप्रोच में आपका जो बंटारा यूनिवर्सिटी का जो अप्रोच है उसको आपको पूछ सकता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आयुष का जो रोल, ये पूछ सकता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट पासीघाट में जो इंस्टीट्यूट है उसके रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे प्रिजर्व करता है, ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। देन नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, fear of what other people will think is the single most paralyzing dynamic in business and in life. The best moment of my life was the day I realized that I no longer give a damn what anybody thinks. That is an enormously liberating and freezing, and it's the only way to give your life and do your business. सिंडी गैलो। इसका मतलब जब आप एवरी ओपिनियन ऑफ अदर्स से अपना लाइफ को डिफाइन करेगा, आपका लाइफ तकलीफ होगा। अपना लाइफ को अपने हिसाब से, सही हिसाब से आप काम कीजिएगा। ठीक है, सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।